नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेटवर्क 18 में आप देख रहे होंगे स्टॉक में आज वॉल्यूम अच्छा रहा है, 24 मिलियन के आसपास वॉल्यूम स्पर्ट देखने को मिला है और यहाँ पे 6 से 7% की बढ़त देखने को मिली है। वेल अगर आप स्टॉक को देखते हैं तो काफी लंबे टाइम से गिरावट देखने को मिल रही है। ये जनवरी लास्ट 2024 में इतना ज्यादा हाई पीक पे गया था 135, उसके बाद एक लंबे टाइम से करेक्शन है। तो यहाँ से अगर करेक्शन का जोन देखते हैं तो भाई स्टॉक 48% के आसपास करेक्ट तो हो चुका है। अभी करेंटली 45% करेक्टेड चल रहा है और यहाँ पे जो रिसेंटली सपोर्ट ब्रेक किया था उसी सपोर्ट के आसपास वापस आ गया है और यहाँ से अब बाउंस करने के लिए रेडी है ऊपर की दिशा में। तो यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट है वो समझते हैं। मल्टीपल हर्डल पहले भी मिले हैं स्टॉक को, ये जोन सारे हर्डल के थे, यहाँ भी था, यहाँ भी रहा, निकल नहीं पाया, ब्रेकआउट नहीं हो पाया ट्रेंड लाइन का। फाइनली अब फिर से कुछ मोमेंटम आ रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम ओवरसोल्ड होने की वजह से या मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ है और अपसाइड में ईएमए हर्डल सस्टेन करने हैं बस। ईएमए सस्टेन करता है तो ऊपर की दिशा में स्टॉक का टारगेट जल्दी ही 75, 78 और फिर 81 का देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अपसाइड में अपने टारगेट जाने वाले यहाँ पे और इस तरह से अपना यहाँ टारगेट आएगा 81 के करीब। अब इसके बाद ब्रेकआउट रहेगा। वेल अगर 81 सस्टेन करता है तो यहाँ 84 तक स्टॉक को दिक्कत रहने वाली है। 200 डे ईएमए 84 पे, तो कुछ यहाँ तक दिक्कत आने वाली है। तो ये सारे अपने रहेंगे रेजिस्टिव जोन जिन्हें आप टारगेट भी मान सकते हैं अपसाइड में। इनके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर भाई ये 88 और 92 भी चल जाएगा और फिर ये 100 के लिए अग्रसर होगा। तो फिलहाल के लिए ये सारे रेजिस्टेंस होंगे। वेल सपोर्ट की बात करें तो नीचे की दिशा में ऑलरेडी स्टॉक बहुत लो है, तो ज़्यादा सपोर्ट अब बचा क्या है। इतना गिरने के बाद अब 50% गिर चुका है स्टॉक, तो इससे ज़्यादा क्या ही गिरेगा। कोई भी स्टॉक 50% गिर जाता है तो इसी जोन में फिर कंसोलिडेट हो जाता है। तो ये कंसोलिडेशन के जोन में ऑलरेडी है, तो बड़ी फॉल तो अभी दिखाने वाला तो है नहीं। जितना गिरना था उसने गिर लिया है, जो बचा है ऊपर के लिए बचा है। तो यहाँ पे अगर 20 डे ईएमए सस्टेन कर रहा है, 75 76 जोन सस्टेन कर रहा है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 81 टू 82। अगर ब्रेकआउट दे रहा है, 84 सस्टेन हो रहा है, तो फिर आप इसको होल्ड रखिए, वरना यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक करके एग्जिट। तो कुछ इस तरह से आप टाइम कर सकते हैं नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट को। वेल रिजल्ट की बात करें तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं रहते, बट हाँ स्टॉक में मोमेंटम बना रहता है, वॉल्यूम काफी बेटर रहता है, इसीलिए ट्रेडेबल रहता है। और रही बात अभी एक लंबा करेक्शन इसलिए जनरेट हुआ था क्योंकि आप देखें लास्ट टाइम जब स्टॉक ने यहाँ से मोमेंटम पकड़ा था इस, तो इस जोन से स्टॉक अपना अच्छा चला था, 199 और इवन 200% के रिटर्न निकले थे 300 दिन में। इस जोन से भी अगर कैप्चर कर लेते हैं तो भी आपको यहाँ पे 134 दिखेगा। तो 134% 169 डेज में, तो स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए थे, इसीलिए एक लंबे करेक्शन में आया। हालांकि यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश सेंटीमेंट आया, बट यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल उतना ज्यादा सस्टेन कर नहीं पाया 100 के करीब और फिर से फॉलिंग आ गई थी, तो सेलर्स ज्यादा एक्टिविटी दिखा रहे थे। तो आई होप यहाँ नेटवर्क 18 मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया स्टॉक में क्या मूव रहेगा, कैसा क्या चलेगा। वेल आरएसआई एज इट इज जैसा मैंने बताया एक अपसर्ज के लिए सेम एज इट इज। वीकली टाइम फ्रेम भी यहाँ पे काफी करेक्टेड हो चुका है, आरएसआई यहाँ 39 आ गया है। मंथली टाइम फ्रेम तो एज इट इज इसी जोन में पहले भी बाउंस हुआ था यहाँ से, अगर आप नोटिस करते हैं तो ऊपर से जब पहले गिरावट आई थी तो इसी जोन के आसपास से स्विंग अप हो गया था। तो सेम एज इट इस बार भी गिरावट आई है तो इसी जोन के आसपास से स्विंग अप होगा। तो कुछ इस तरह से अपन को मंथली टाइम फ्रेम भी दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम के भी अगर एनालिसिस मैं आपके सामने कर दूं तो आपको एक यहीं से आइडिया लग जाएगा कि आने वाले जो कुछ मंथ रहेंगे उसमें कैसा बिहेव करेगा। जो आने वाले मंथ के हिसाब से आप देखो तो स्टॉक वापस से सपोर्टिव जोन के अंदर अब एंट्री लेते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे ऊपर की दिशा में भी अगर आप नोटिस करते हैं तो कुछ ये फॉर्मेशन अपनी बिल्ड हो रही है। मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेता है, अगर 80s के आसपास वो निकल जाता है 80 का जोन जो कि 20 डे ईएमए है, तो मंथली टाइम फ्रेम में जो सूटअप होगा और मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो अपना टारगेट यहाँ पे निकाल के देगा स्टॉक, वो रहेगा 132 135 के जोन इधर पे। मतलब ऊपर की दिशा में अगर बुलिश सेंटीमेंट ले रहा है तो स्टॉक 70% का टारगेट लेके चलने वाला है। तो कुछ इस तरह से मंथली टाइम फ्रेम पे भी आपको जजमेंट मिल गया। तो आई होप यहाँ पे नेटवर्क 18 मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे लाइव आता हूँ, 1 बजे तक लाइव रहता हूँ, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ शाम 9 साढ़े 9 बजे भी लाइव आता हूँ, तो आप अपनी क्वेरी तब भी क्लियर कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।